ठीक है। तो चलिए आज का हम आगे का सफर अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी अनुराधा जी, अब शुरू कर लो आप। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 दिन जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। तो आप ये जो भी अपने अभ्यास हैं आप मैंने पहले बताया, जैसे 12 अभ्यासों को आप पहले ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। 12 अभ्यास जब हम शुरुआत करते हैं, तो ये 12 अभ्यास अगर रोज हम करते हैं धीरे धीरे स्टार्टिंग में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो फिर हमारी धीरे धीरे कृतज्ञता की ना हमारी आदत बननी शुरू हो जाएगी। और जब हम ये आदत हमारी बन जाएगी कृतज्ञता की 12 दिन तक, तो उसके बाद जो हमारे आगे के जो जो ये तो हो गए शुरुआती। और उसके बाद में होता है जैसे क्लास के अंदर होते हैं, हम एक छोटी प्राइमरी क्लास के अंदर होते हैं, फिर हमारी क्लासेस जो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, 6 के बाद लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले 12 अभ्यास ऐसे ही एक प्राइमरी क्लास के हैं, जो हमारे लिए बेसिक का काम करें, जो हमारा एक बेस बनाएंगे, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हाँ हम ABCD जैसे सीख रहे हैं, तो कृतज्ञता हमें किस तरह से करनी है वो हम कृतज्ञता सीख पाएंगे। ABCD मान लो हम सीख रहे हैं। उसके बाद में जो सीनियर चैप्टर्स हैं, जो 10 जो चैप्टर है वो सीनियर चैप्टर्स हैं। उन सीनियर चैप्टर्स तक आते आते हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है, और कौन से चैप्टर को फिर उसके बाद में आप चाहोगे कि मेरे को जो लाइफ के अंदर में पैसों की दुनिया में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड चैप्टर का अभ्यास कर सकते हो। अब ये अभ्यास आप कभी भी कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे आप कर रहे हो, फिर उसमें चुन सकते हो आप कि कौन सा अभ्यास मेरे को ऐसा है जो ज्यादा करना है, कौन सा मेरे को कम करना है। कोई ऐसा अभ्यास मुझे पूरे वीक में करना है, कोई मेरे को अभ्यास 3 दिन करना है, कोई 2 दिन करना है, कोई 1 दिन करना है। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है 28 दिन, 28 दिन के बाद, तो यहाँ पे तो 28 दिन बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो मैजिक बार बार करने वाले हैं, तो हम बार बार उन अभ्यासों को कर सकते हैं जो हमारे लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपनी लाइफ के अंदर में। तो जो शुरुआती है वो तो हम बार बार करते रहेंगे, ताकि हम धीरे धीरे आज की डेट में मान लो मेरे को ABCD आई, मान लो उसके बाद में आगे का नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट मैजिक बुक में मैं उससे आगे का सीख पाऊंगा और आगे का सीख पाऊंगा। आज की डेट में मैं 12 में से 2 या 3 अभ्यास कर पाता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कई चीजें कि मेरे को ये भी करनी है, ऐसा भी करना है। तो क्या होगा जब हम सेकंड टाइम करेंगे, वो पहली 2 3 मेरे में मुझे मालूम है समा चुकी है, मैं इम्प्लीमेंट हो चुकी है मेरे अंदर में 3 अभ्यास। अब अगली मैजिक बुक करूंगा तो फिर मेरे बाकी के 3 रहते हैं, वो 3 मैं अंदर अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके मैं धीरे 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 12 के 12 जो अभ्यास है मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लूंगा। जब मेरे 12 अभ्यास पूरे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो यानी कि मेरा बेसिक जो है मैंने पूरा अपना अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया। और जब मैंने वो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो सीनियर चैप्टर मेरे लिए बड़े आसान हो जाएंगे करने के लिए। और जब वो आसान हो जाएंगे, तो जादू होने भी मेरी लाइफ के अंदर बड़े आसान हो जाएंगे। तो जादू तो मैजिक शुरू होते ही ना, वैसे तो
जब आप चैप्टर करना शुरू करोगे, पहला चैप्टर करोगे और पहले दिन जो उसने बताया है वो शुरू करोगे आप, तो आप देखना 1-2 दिन के अंदर ही आपकी लाइफ के अंदर, जो कहते हैं ना मैजिक नहीं हो रहे, उनकी लाइफ में भी मैजिक होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। आपको लेकिन नोटिस करना आना चाहिए कि हम नोटिस कर पा रहे हैं। अब 28 अभ्यास जो यहाँ पर है, इसमें धीरे धीरे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो हमें किसी भी चीज को करने के लिए 20 से 21 दिन चाहिए होते हैं। तो जब हम यहाँ कर लेते हैं 28 दिन तक, तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है ये बड़े आसानी से हो जाएगी। जब हम एक एक अभ्यास को धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, रोज जैसा मैजिक बुक कह रही है वैसा हम उसको पूरे दिन करेंगे, और अगले दिन के लिए हम फिर तैयारी कर लेंगे, हम अभ्यास पढ़ के क्या हमें करना है। तो जब ये 28 दिन हमारे पूरे होंगे, तो देख लेना कि अपने आप हमारी मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग होने वाली है, कृतज्ञता खुद ब खुद हमारे अंदर आने वाली है। और हम इससे पहले पावर बुक भी कर चुके हैं। तो प्रेम को साथ में जरूर जोड़ के रखना है, खाली इसके अंदर नहीं कि कृतज्ञता करते रहो प्रेम को भूल जाओ। प्रेम अगर साथ में रखोगे, हमें मालूम है कृतज्ञता और प्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। जो आपकी लाइफ के अंदर छोटा सा मैजिक होने वाला है, वो मैजिक बड़ा होगा प्रेम के साथ में। या मान के चलना कि प्रेम के साथ जब आप हो, प्रेम के अंदर जब आप हो, आप हर वस्तु से प्रेम करते हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो जीवित हो। तो जीवित के अंदर में हम भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो उनके साथ में अगर आप प्रेम के अंदर हो, और निर्जीव यानी कि कोई भी आइटम जो घर के अंदर कोई भी सामान है, उसके अंदर आप प्रेम के अंदर हो, अपने शरीर के साथ आप प्रेम के अंदर हो, शरीर को प्रेम के साथ में ग्रेटिट्यूड दे रहे हो रोज बैठ के, चाहे वो आपका बॉडी पार्ट, मान लो कोई हमारे अंदर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो फिर उस बॉडी पार्ट को फिलहाल के लिए आपको, अगर देखो ठीक ठाक चल रहा है, वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप उसको धीरे धीरे उसको भी प्रेम कर सकते हो। तो प्यार से तो सारी चीजें सुधर जाती है, तो वो भी सुधर जाएगा आपका, वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी आप बॉडी पार्ट्स को अपने प्रेम देते हो, कृतज्ञता देते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो आप उसको, अपने बॉडी पार्ट्स को। तो जब वो ठीक होंगे, वो साथ के साथ ना उसको भी अच्छा कर देंगे। कहते हैं ना, एक पूरे टोकरे के अंदर फ्रूट रख दो खराब वाला, तो वो सारी चीजों को खराब कर देता है। तो अब लेकिन अगर हम अपने बॉडी के अंदर में अगर हमारी चीज कोई खराब है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देंगे तो वो उसको अच्छा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन ब्लड जब अच्छी तरह से जाएगा, तो अपने आप वो पार्ट भी हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्कम्फर्ट भी हम दूर कर सकते हैं, वो मैजिकली। मैजिकली वो कैसे होगा, ये सीक्रेट मूवी बताएगी, अभी अब आपको बताएंगे आगे कि कैसे ये चीजें भी आप कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपके सपने क्या है? अब अपने सपनों के लिए क्या करना है आपको? आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल आपकी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। वो के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं।
आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। आगे बढ़ो। हाँ यदि जी, आप हाँ जी, ये अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, हाँ जी। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको एक पेपर लेना है। पेपर लो और बैठ के अपनी विशेष लिखना शुरू कर दो। ठीक है? कितनी विशेष है आप? 10, 15, 20, 25, क्या क्या चाहते हो आप? उसको बैठो और बड़े प्यार से डिटेल में लिखना शुरू करो। हम बाद में धीरे धीरे आगे चलेंगे ना, तो हम उसको फिर ठीक करेंगे कैसे कैसे करना है। फिलहाल आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी इच्छाएं लिखनी है आज, कि मेरी विश क्या है, मैं अपना लाइफ में चाहता क्या हूँ। अब यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि नौकरी चाहते हो आप करना, तो नौकरी में किस तरह से चाहते हो आप नौकरी? कैसी नौकरी चाहते हो? कितने घंटे काम करना चाहते हो? कितना, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो? कितनी सैलरी चाहिए? कौन सी जगह आपको नौकरी करनी है? तो आप देखो, ये डिटेलिंग कह रहा है, पूरा डिटेलिंग लिखने के लिए। अगर अब आप अपनी विश लिख रहे हो, मान लो कि मेरे को जाना है स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। ठीक है? तो स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए, तो मैं सीधा लिख दूं, बस जी, मेरी विश है स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए, बस छुट्टी। हो गई विश पूरी? नहीं। अब आपको स्विट्जरलैंड के लिए पूरी डिटेल डालनी है। डिटेल कैसे होगी? आप बैठो गूगल के अंदर में, वहां सर्च करो कि स्विट्जरलैंड की कौन कौन सी जगह है। आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हो? मान लो 15 दिन के लिए जा रहे हो, तो कौन सी फ्लाइट यहाँ से जाएगी स्विट्जरलैंड के लिए? कौन कौन सी एयरलाइंस है? मान लो 10 एयरलाइंस है। अब आपको कौन सी प्रेफरेंस है एयरलाइंस की, वो आप लिखोगे। अपने घर से आप जाओगे तो आप कैसे जाओगे? कैब पर जाओगे, मेट्रो पर जाओगे, कैसे जाओगे? तो चलो जी, कैब पे जाते हैं। हमने कैब ली, कैब लेके हम कौन से स्टेशन, कौन से हम उस पे गए, एयरपोर्ट के ऊपर। तो वहाँ एयरपोर्ट का नाम लिखो आप, आपके नज़दीक में एयरपोर्ट कौन सा है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं लिखूंगा जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ रहा हूँ स्विट्जरलैंड के लिए, और कौन सी एयरलाइंस की पकड़ रहा हूँ? मान लो मैं कहता हूँ एयर इंडिया की पकड़ रहा हूँ। चलो, एयर इंडिया लिख दिया मैंने। अब ये चीज हो गई मेरी, मैंने घर से कैब ली, वहां से इस एयरपोर्ट पे मैं गया, इस एयरपोर्ट से मैंने ये फ्लाइट ली। ठीक है, मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गया। अब स्विट्जरलैंड के लिए मैंने स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी जगह देखनी है मेरे को, तो स्विट्जरलैंड की कौन कौन सी जगह है वो मेरे को देखनी है। कौन सा मैंने ट्रैवल एजेंट करना है, वो ट्रैवल एजेंट के बारे में लिखना है। कौन से मैंने वहाँ होटल में ठहरना है, मैं होटल के बारे में लिखना है। किस दिन मैं कौन सी जगह घूमूंगा, मेरे को वहाँ लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कर ली। अब इसके बाद में आ जाता है खर्चा। वहां पे खर्चा क्या क्या होगा, खर्चे के बारे में अब मेरे को लिखना है। कि अब देखो, स्विट्जरलैंड तो लिख दिया, पैसा भी चाहिए ना। अगर पैसा आपके पास इनफ है, चलो फिर तो ठीक है, कि पैसा तो मेरे पास इनफ है, बस मेरे को सिर्फ हॉलीडे के लिए जाना है, तो मेरे को वहां के लिए सोचना है हॉलीडे के लिए, तो वहाँ ठीक है। अब अगर आपको पैसे के लिए भी सोचना है कि पैसा आना चाहिए स्विट्जरलैंड जाने के लिए, मेरे को पैसा भी चाहिए, तो अब क्या करना है? अब आपको करना है यहाँ से कैब, कितना खर्चा, अप्रोक्स खर्चा आ जाएगा मेरे घर से लेके एयरपोर्ट का, तो आ जाएगा जी 800 900 रुपये आ जाएगा। तो मैंने लिख देना है 800 रुपया कैब का खर्चा। अब फ्लाइट का खर्चा कितना आएगा? फ्लाइट का खर्चा इतने की अप्रोक्स टिकट है, तो मैं अभी कर रहा हूँ तो इतने की टिकट पड़ रही है, चलो इतने महीने बाद करूंगा तो मान के चलो अभी मई का महीना चल रहा है, तो मेरे को दिसंबर में जाना है। तो टिकट्स तो अभी भी चेक कर सकता हूँ दिसंबर में कि क्या रेट हो सकता है, थोड़े बहुत तो पता चल ही जाएगा ना। तो जाओ चेक करो कि दिसंबर की टिकटों के रेट क्या चल रहे हैं। दिसंबर में अच्छा सस्ती चल रही है, 6 महीने पहले करा रहे हो सस्ती होंगी। तो चलो, अभी करा तो नहीं रहे, लेकिन हमने वहां देख लिया कि टिकट इतने हजार की पड़ रही है। चलो अब इसके अंदर एक काम करते हैं, थोड़े टाइम बाद करेंगे तो थोड़े से इनमें पैसे बढ़ जाएंगे। तो उसके अंदर अप्रोक्स, उसके अंदर में जितना भी अमाउंट है उसमें थोड़ा सा बढ़ा दो अमाउंट, कि अभी तो 6 महीने पड़े हैं इसलिए सस्ती है, हो सकता है मेरे पास पैसे 2 महीने बाद आए, तो चलो 2 महीने बाद की करके
हम फिर 4 महीने का गैप होगा तो अभी ये रेट होगा तो मैं फिर ये रेट डाल देता हूँ, उसके हिसाब से मैं बना लूंगा। अब जहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो सी होटल में ठहरना है उसका कितना रेंट है पर डे का, तो ये हो गया। वहां पे कितने डॉलर्स हम खर्च करने वाले हैं पूरे दिन खाने पीने पे और उस पे, वो, तो ये मेरे को काफी हद तक उसमें डिटेल पूरा सर्च करना है, और डिटेल में सर्च करके पूरा एक अमाउंट बनाना है, अप्रोक्स अमाउंट, कि पर हेड का इतना आ गया तो हम घर के 4 जने जा रहे हैं या मियाँ बीवी जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमारा एक बंदे का तो आ रहा है जी स्विट्जरलैंड जाने का 5 से 7 लाख रुपया। तो मैं 7 लाख पकड़ के चलता हूँ ज्यादा वाला, क्योंकि मैं कम मान के चलूंगा 5 लाख, तो हो सकता है वहां ज्यादा हो जाए, फिर मेरी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, तो चलो मैं मान के चलता हूँ 7 1 लाख, तो 2 जनों का 14 लाख। तो चलो 14 के साथ में मिसक्लीनियस भी हो गए, 1 लाख रुपया मिसक्लीनियस हो गया, 15 लाख। तो मैंने इस सारी चीजों का लिख लिया, लास्ट में मैंने मिसक्लीनेस लिखा 1 लाख, और मैंने 15 लाख का बजट लिखा कि 15 लाख रुपया चाहिए 2 जनों को स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, और हमने 10 दिन के लिए घूमना है या 15 दिन के लिए घूमना है, जो भी XYZ वो आप करोगे। तो ये एक मेरी ये विश हो गई, अब मैंने लिख ली। अब विश लिख लो बस, उसके बाद में सोचने नहीं बैठना, हिसाब लगाने नहीं बैठना, ये 15 लाख आएंगे कहाँ से। अब आप इसको नहीं सोचोगे ये 15 लाख कहाँ से आने वाले हैं, उसकी तरफ दिमाग नहीं लगाओगे आप। हो सकता है ये 15 लाख आपको कोई गिफ्ट दे दे, कोई आपको स्विट्जरलैंड की टिकटें गिफ्ट दे दे, हो सकता है ये आप, मैजिक कुछ भी हो सकता है, आपको स्विट्जरलैंड का कोई टूर ही आपको गिफ्ट हो जाए, कोई आप कहीं से जीत जाओ। तो आपने ये दिमाग नहीं लगाना वो 15 लाख आने कहाँ से वाले हैं, उसके लिए यूनिवर्स को छोड़ दो। हाँ बस आपने क्या करना है, आपने अपनी विश लिखी, आपने ग्रेटिट्यूड किया, आपने प्रेम के साथ ग्रेटिट्यूड किया, और आपने वहां के लिए पूरी सर्चिंग की, पूरा सब कुछ किया, आपने विजुलाइज करना शुरू किया कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर घूम रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, अब जोन जोन सी जगह आप देख रहे हो उस जगह पे अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं वहां घूम रहा हूँ, और एक्साइटेड हो जाओ कि हाँ मैंने यहाँ पर घूम रहा हूँ मैं। तो वैसे ही अब जैसे यहाँ नौकरी के लिए बताया, वैसे ही मैंने घूमने के लिए बताया। तो अब आ जाओ पैसों, ये शिक्षा के लिए भी बता दिया गया आपको। मीना जी अभी 2 मिनट के बाद आपको मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, अनुराधा जी, आगे यदि आप यात्रा करना है तो यात्रा के लिए तो मैंने बता ही दिया, फिर भी पढ़ लो आप। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या अपने आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले,
तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक 10 रुपए वाली कॉपी उठा लो। 10 रुपए वाली कॉपी लो, ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है। 10 वाली कॉपी लेके उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो अपना। उसमें स्वास्थ्य और शरीर के आपको क्या क्या विशेष है वो एक पेज पे लिख लो। थोड़े पेज छोड़ो, फिर दूसरे में कैरियर और कामकाज के लिए क्या क्या विशेष है वो लिख लो 1-2 पेजों के ऊपर। ऐसे के लिए धन के लिए, और ऐसे करके आप ये सारी चीजें लिख लो। अब उसी के अंदर में जब ये आपकी विशेष हो गई, फिर उसी में जो बाकी जो हर एक के पार्ट, उसमें पार्ट कर लिया आपने, उसमें जो पेजेस बचे हैं उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो। अब पैसों के लिए ज्यादा पेज छोड़ना चाहते हो ज्यादा पेज छोड़ो, करियर के लिए ज्यादा पेज छोड़ना चाहते हो ज्यादा पेज करो, क्योंकि आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने हैं। अब वीक में 1 बार करने हैं, 2 बार करने हैं, 3 बार करने हैं, वो अपने आपके ऊपर डिपेंड कर लो कि उसके हिसाब से आपको करना है। बाकी मैंने समझा ही दिया कैसे हमें अपनी विशेष लिखनी है, वो आप विशेष लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग में। ठीक है जी, और उसको डिटेल में कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। तो चलिए आज का हम वाइंड अप करते हैं। और हाँ जी बीना जी, अब आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग जी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं बीच बीच में जैसे टाइम मिलता है मैं सुनती रहती हूँ, देख मतलब। ये हाँ मुझे जी। एक क्वेश्चन था कि मुझे नेक्स्ट मंथ यूएसए जाना है। वीजा का इंटरव्यू डेट भी आ गया है, 9 और 15 जून को। तो मुझे मतलब इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं ना कि कुछ डाउट रहते हैं, होते हैं इंटरव्यू में, नहीं होते हैं। तो मुझे कैसे डिक्टेट करना है कि मतलब मैं, मेरा हो गया है, मैं यूएसए पहुंच गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से रह रही हूँ, यही सब डिक्टेट करना है ना, कैसे मतलब करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा डिटेल लिखो। आप कौन से ट्रैवल एजेंट के साथ जाना चाहते हो, सर्च करो उसको। टिकट्स आपने हो गई है, टिकट आपकी, अभी वीजा लगा है ना आपका। एक्चुअली टिकट हमारी 15 जून को, जैसे 9 जून को और 15 जून को इंटरव्यू है। तो हस्बैंड ने बोला है जैसे 15 जून को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसी दिन हम 22 जून को या 25 जून को टिकट कर देंगे। महंगा सस्ते की दिक्कत नहीं है, जो भी टिकट आएगा मैं उसका कर दूंगा। तो मुझे ये डिक्टेट करना है कि हमारा इंटरव्यू पास हो गई हूँ। मतलब बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसे होता है, जो भी है। तो सबसे पहले तो आप जो, आपने जहाँ वहाँ पे जाना है ना, जिस एम्बेसी में जाना है आपने, वहाँ के जितने भी वहाँ के एम्प्लॉइज हैं या मैनेजर्स वगैरह जो भी होंगे ना वहाँ के, आपको नाम तो पता नहीं होगा उनका, इंटरव्यू लेने नहीं। वाले का भी नाम नहीं पता होगा, लेकिन आप ये कर सकते हो उस एम्बेसी के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए जहाँ की वो एम्बेसी है, वहाँ के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। अच्छा। वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ की एम्बेसी के एम्प्लॉयज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो कि वो लोग जो बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर हैं, और बड़े प्यार से इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे को समझ पा रहे हैं, और मेरे लिए बड़ा अच्छे से वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें। उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, उनको ईमानदार और ये सारी चीजें बताना शुरू करो। और बड़े मिलनसार हैं वो लोग, इस तरह से सारी चीजें उनके ना ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो उनके लिए। हम्म। वहाँ की गवर्नमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, ताकि वो बड़े आराम से आपको वीजा दे रही है और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देगी। तो ये आप उन हम्म। लोगों के लिए करोगे ग्रेटिट्यूड। अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो आप बड़े आराम से रोज के सबके लिए लिखना शुरू कर दो। दिन के 30 40 50 ग्रेटिट्यूड लिख दो। एक दिन पूरे दिन 40 50 लिखो ग्रेटिट्यूड गवर्नमेंट के लिए। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो जिस जहाँ भी जा रहे हो उस गवर्नमेंट के लिए लिखना शुरू करो कि तो मैं बहुत सियाटल जा बढ़िया रही हूँ, है। सियाटल। सियाटल वॉशिंगटन, वॉशिंगटन स्टेट में जा रहे हैं, वॉशिंगटन स्टेट आप सियाटल जहाँ पे भी में। जा रहे हो, मैं तो एक आपके लिए नहीं, मैं तो एग्जांपल सबको बता रहा हूँ ना, सबके लिए बता रहा हम्म। हूँ कि आप उस गवर्नमेंट के लिए करना शुरू करो, उस अम्बेसी के लिए करना शुरू करो, उस अम्बेसी के एम्प्लॉयज के लिए करना शुरू करो जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। या वहां पे मान लो इंटरव्यू लेने वाला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सारे एम्प्लॉयज के लिए करना है। इवन की बात सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। अब सिक्योरिटी गार्ड ने आपको बाई चांस मान लो अंदर ही नहीं जाने दिया, किसी वजह से रोक लिया, फिर चलो वहां से हो गया, आपको अगले ने नंबर ही नहीं दिया इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यूअर के पास कैसे पहुंचोगे। नंबर लेना पड़ता है ना, वहाँ नंबर टोकन मिलता है, नंबर होगा। तो आपने एक एक एम्प्लॉय सोच सोच के कि कौन सा एम्प्लॉय हो सकता है, वहाँ का पीएन भी हो सकता है, वहाँ का एक छोटा क्लर्क भी हो सकता है, वहाँ का उससे ऊपर सीनियर भी हो जा सकते हैं, इंटरव्यूअर भी हो सकता है। तो सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लिए आपने ग्रेटिट्यूड करना है।
तो ऐसे सोच सोच के सबके लिए ग्रेटिट्यूड कर दो, 40-50 रोज के करना शुरू करो। और हर एक के लिए लिखो कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया है, और वहाँ के जो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लिए भी आपको मैजिक चाहिए, तो वहाँ के जो रेजिडेंशियल्स है बड़े हम्म। हेल्पफुल हैं। वो जब आप जा रहे हो तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, वहाँ पे जो एजेंट है वो बड़े अच्छे से लेके जा रहा है, वहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो आपसे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला जब आप उस कंट्री में गए हो, तो उस कंट्री के अंदर लोगों ने आपको बड़ा प्यार दिया है। ये सारी चीजें आप लिखना शुरू करिए, 10-15 दिन आप इस तरीके से लिखो। आपका इंटरव्यू तो होना ही है क्लियर, तो वहां के लिए लिखोगे, फिर आपने जाना है उस कंट्री में, तो उस कंट्री के लोगों के लिए भी लिखो, ताकि आपका जो ट्रिप है बड़ा वंडरफुल रहे, और आपको उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो वहाँ का। तो जब आप वहाँ जाओगे ना तो आपको बड़े वहाँ हेल्पफुल लोग मिलेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड करके जाओगे आपको वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कि हम किसी दूसरे देश में हैं। लोग आपके रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे आपसे, और कई चीजें जो महंगी चीजें आपको सस्ते में मिल रही होंगी, ये भी बता रहा हूँ, ये भी मैजिक होंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब ये हमारा, सोच के जाओगे कुछ और होगा वहां पे उससे ज्यादा अच्छा। तो ये करके जाओ आप। हाँ जी चित्रा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हाँ जी चित्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। सर आज ना मेरे को मैजिकल डस्ट चाहिए क्योंकि मेरे दोनों पैरों में डिस्कम्फर्ट हो रहा है कल से ना। ठीक है। ठीक। तो चलिए जी, फटाफट से। अभी मैंने सोचा आज कि मैं कहा अब मैजिकल डस्ट के लिए यहाँ पे ज्यादा ओपन होते नहीं है, तो मैं कहा आज रहने देंगे मैजिकल डस्ट। और